Hello everyone. Let us now join capacitor in two combinations which you have studied already in your 10th class when you join resistors in series and in parallel. Fine. Now we are going to connect capacitor in series and in parallel. First of all, let us join capacitor in series. तो हमने कैपेसिटर को सीरीज़ के अंदर ज्वाइन किया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, तो जो भी हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे V1 इसके पास, V2 इसके पास चला जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो गया। यू नो दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो ये Q अपॉन V हो गया, यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा Q अपॉन C। नेक्स्ट, क्योंकि सीरीज़ में है तो जो चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, क्योंकि करंट सेम रहता है ना सीरीज़ में, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा V की वैल्यू Q अपॉन C, V1 की वैल्यू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। Q कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 विच इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस है व्हेन द टू capacitors are connected in series. Now what happens when capacitor is connected in parallel? तो पैरेलल में जब हम इसको लगाएंगे तो पैरेलल में कंडीशन क्या थी, पैरेलल में आपको पता है कि जो कैपेसिटर है, जो वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बट करंट डिवाइड हो जाता था। यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज सेम रहेगी बट चार्ज डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चार्ज इस पे आ गए, कुछ चार्ज इस पे आ गए, तो मेरा Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 हो गया। आपको पता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो यहाँ से आप Q की वैल्यू C इंटू वी लिख सकते हैं। इस CV को आपने यहाँ पर पुट कर दिया, CV Q1 की जगह पे C1 इंटू वी, Q2 की जगह पे C2 इंटू वी, ठीक है। तो ये आपका आ गया C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। क्लियर है। तो ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टा होता है, जैसा आप रजिस्टर्स के केस में करते हैं। रजिस्टर में क्या था, सीरीज के लिए R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आता है, बट यहाँ कैपेसिटर के अंदर पैरेलल के लिए C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 आ रहा है, और पैरेलल और सीरीज के लिए आ रहा है 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं कैपेसिटर के। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दिस। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ प्लेट ऑफ अ 2 farad parallel plate capacitor with plate separation of 0.5 centimeter? Why do ordinary capacitor have capacitance of the order of microfarad? ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसकी आपको एरिया निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसका कैपेसिटेंस आपको 2 फैरेड दे रखा है और सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे ये पूछा है कि हम लोग, आपने देखा होगा कैपेसिटर्स के केस में जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो माइक्रो फैरेड्स में, पिको फैरेड्स में लिखी होती है, कभी फैरेड्स में नहीं लिखी होती है। क्यों हम लोग फैरेड में नहीं लेते हैं सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी 2 फैरेड लिया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं। जब हमने कैपेसिटेंस निकाला तो C हमें पता था 2 फैरेड, एरिया हमारे पास इस फॉर्मूले को पुट करके आ जाएगा 1130 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, यानी कि 1130 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल। इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें माइक्रोज में कैपेसिटर्स लेना पड़ता है, कैपेसिटेंस लेना पड़ता है, ताकि हम लोग उसके साइज़ को कुछ ठीक से रख सकें। फाइन। अब ये कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन है,